हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू मैथ्स। सो इस वीडियो में अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगेन मैं बार बार सिंपल क्वेश्चंस लेके आता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को अगर ढंग से समझा जाए और उसका बेसिक आपको क्लियर हो, फंडामेंटल, तो हर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो एज यूजुअल थोड़ा सा लंबा होगा, बने रहिए, बट जब आप वीडियो को कंप्लीट करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्क्रीन पे, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मेंशन्ड है, इनफैक्ट लिखा गया है सॉलिड टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय, यहाँ पे सरमाउंटेड और इसके बीच में स्पेस नहीं है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस, the height of the cone is 10 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter. Determine the volume of the toy. Also find the area of the color sheet required to cover the toy. ठीक है, एक एक करके मतलब समझते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? आधा स्फीयर, ऐसा कुछ। ठीक है, और दिस इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब इसके ऊपर इस तरीके से एक कोन रखा गया। सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर एक वैल्यू है, उसके ऊपर इस तरीके से कोई वैल्यू रखी गई है। ठीक है, सरमाउंटेड का मतलब ये होता है। हमें दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द कोन है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होती है कोन की? यहां से लेके यहां तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम हाइट बोलते हैं, और ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। और रेडियस ऑफ बेस गिवन है मुझे 7 सेंटीमीटर, और रेडियस होगा इसका ये वाला। और ऑब्वियसली ये दोनों सरमाउंटेड रखे गए हैं, तो इसका मतलब जो रेडियस हेमिस्फीयर का है सेम कोन का भी होगा, या वाइस वर्सा, जो कोन का रेडियस है सेम वही हेमिस्फीयर का भी होगा। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो सबसे पहले हमें निकालना है इस टॉय का वॉल्यूम। तो अगर टॉय को देखें आप, तो टॉय दो चीजों से मिलकर बना है, हेमिस्फीयर और कोन। तो टॉय का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली दोनों को वॉल्यूम को ऐड करेंगे। अब यहाँ छोटा सा कैच है कि जब भी आप इस तरीके से कंबाइंड वॉल्यूम निकालना होता है आपको, मतलब दो चीजों का वॉल्यूम ऐड करना होता है, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड नहीं करेंगे आप, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। क्या करें? दोनों का वॉल्यूम का एक कंबाइंड फॉर्मूला बनाइए, उसमें से मैक्सिमम चीज कॉमन लीजिए और देन इसको सॉल्व कीजिए। मैं समझा रहा हूं। सो वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होना चाहिए? तो वो इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो दोनों को हमने एक साथ लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि अगर आप इसको अलग से निकालेंगे तो देखो आपको पाई सॉल्व करना पड़ रहा है, आर 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर एच सॉल्व करना पड़ रहा है। इसको निकालेंगे तो अगेन पाई सॉल्व करना पड़ेगा और आर को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। आर क्यूब का मतलब होता है आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं कॉमन, मैक्सिमम चीज जो आ सकती है कॉमन। अब जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा अब चीजें सॉल्व करने के लिए रह गई हैं बहुत ही कम। देखो यहाँ पे पाई यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा था, और जैसे ही आपने कॉमन लिया देखो पाई बस 1 बार रह गया। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से कैलकुलेशन इजी हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। 1/3 पाई का वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 7, तो 7 इंटू 7, और हाइट इज 10, और रेडियस इज 7 इंटू 2 इज 40। सिंपल है ना? सिंपल दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हम लोगों ने, और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 24, और 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम्स। करेक्ट है? सो अभी इस वैल्यूज को मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज हैं 22 इंटू 7 इंटू 8, सो 8 इंटू 7 इज राइट 56, और अब 22 से मल्टीप्लाई करने के लिए पता है क्या है? आप इसको ना ब्रेक करो, सॉरी 56 इंटू 2 इज 112। अब 112 को 11 से आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
कैसे, इस चीज़ की ट्रिक मैंने बताई है। आप सबसे पहले 2 राइट करते हैं, फिर 2 एंड 1 को ऐड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट को ऐड करते हैं, 1 एंड 1 को 2, और लास्ट में लास्ट डिजिट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इस टॉय का कंबाइंड वॉल्यूम है, मीन इस टॉय का वॉल्यूम है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चीज़ें हैं। समझ आया ना आप लोगों को? ये 11th से ट्रिक इजी है, ठीक है। स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए अब हमें इसका निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इस टॉय को अगर आप कवर कराना चाहते हैं तो जितना भी सरफेस है वो सबको कवर कराना पड़ेगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल या लिटरल। अब इसके लिए टोटल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये तो छुपा हुआ है ना। अब इमेजिन करो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ऐसे कोन रखा हुआ है, तो ये जो बीच का इलाका है क्या दिख रहा होगा? तो जब दिख ही नहीं रहा तो उसको कलर्ड पेपर से आप कैसे छुपाएंगे, कैसे उसे हाइड करेंगे, राइट, कवर कैसे करेंगे? तो इसका मतलब टोटल एरिया नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? हमें एक तो ये वाला एरिया निकालना है जहां पे कवर होगा, और एक ये वाला एरिया निकालना है जहां पे कवर होगा। समझ रहे? तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। चलिए तो अब हमें निकालना है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इससे मुझे आ जाएगा टोटल एरिया जो मुझे चाहिए होगा टू कवर दिस टॉय। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन एक कंबाइंड फॉर्मूला बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें से ले लेंगे हम पाई और आर कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा L + 2R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमें स्लांट राइट नहीं गिवन है। L क्या होता है? आई थिंक आप इस सब फॉर्मूले से आप सभी लोगों को फॉर्मूले आते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इस वजह से सीधा फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं समझा रहा हूँ मैं कैसे, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फंडामेंटल वाले वीडियोज जरूर देखें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें स्लांट राइट नहीं गिवन है। कोन अगर हम ड्रॉ करें तो कोन का रेडियस हमें दिया हुआ है 7 और हाइट दी हुई है हमें 10। तो हम पाइथागोरस लगा के हम स्लांट राइट निकाल लेंगे। तो स्लांट राइट क्या होगा? पाइथागोरस अगर हम लगाएं, कैमरे को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। स्लांट राइट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 100 प्लस बेस का स्क्वायर इज 49। तो L इज √149 और स्लांट इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है, तो आपने √149 की वैल्यू कंसिडर करनी है 12.2, सो ये हो जाएगा 12.2 cm, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, पाई का वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज अगेन 7, स्लांट हाइट इज 12.2 और रेडियस इज 7 × 2 इज 40, ठीक है। कैंसिल हो गया 22 और ये हो गया 62.2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 22 × 26.2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आएगा 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया, मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। बट आप लोग इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक मल्टीप्लाई में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल एरिया है जो आपको चाहिए टू कवर दिस टॉय। आई होप ये क्वेश्चन मैंने क्लियर किया आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कांटेक्ट कीजिए। एज यूजुअल वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे लगता है कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।